प्रातः शुभम मंगलम भवती भगवती भागीरथी कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता श्री गंगा का पावन तट, देवाधिदेव महादेव भूत भावन शिव अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दयासागर सुख स्वरूप आनंद स्वरूप ज्योतिष स्वरूप प्रकाश स्वरूप भगवान सिद्धनाथ आनंदेश्वर जागेश्वर नागेश्वर खेदेश्वर केदारनाथ विश्वनाथ मुक्तिनाथ रामेश्वर नागेश्वर ओंकारेश्वर महाकाल विश्वनाथ वैद्यनाथ सोमनाथ भगवान के श्री चरणों में दंड के भांति लेट करके प्रणाम करते हुए आप सभी सम्मानित भाई बहनों के जीवन में अत्यंत आनंद रहे, प्रसन्नता रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे, सुत आज्ञाकारी हो, शरीर स्वस्थ हो, मन निर्विकार हो, बुद्धि सूर्य की भांति प्रखर और कुशाग्र हो, तेज हो, ऐसी कामना करता हुआ भगवान विघ्नहर्ता मंगलकर्ता हम सभी के आराध्य इष्ट पूज्य माता सती पार्वती दुर्गा के दुलारे, उनके लाडले, उनके चहेते शिव सुत शिव अंश और गणों का नेतृत्व करने वाले गणपति, उनके चरणों में भावांजलि पुष्पांजलि जलांजलि शब्दांजलि अर्पित करते हुए आज प्रातःकालीन सत्संग सत्र का शुभारंभ हम करेंगे। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकांचं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु।
मूकम करोति वाचालम। यदि परमात्मा की कृपा हो जाए, उसकी दया हो जाए, उसकी करुणा हमें प्राप्त हो जाए तो जीवन निखर सकता है, जीवन संवर सकता है, जीवन सुधर सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। बहुत बार आप सभी ने सुना होगा कि कोई लोग पंगु होने के बाद भी वो जो संसार की सबसे ऊंची शिखर हैं, ऊंची चोटियां हैं, शिखरस्थ है जो हिमालय राज का, उनको फतेह करते हैं, वहाँ पे ध्वज गाड़ते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं वो। और शरीर से वो सक्षम नहीं होते, अक्षम होते हैं, पंगु होते हैं, विकलांग, जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, परंतु वो आत्मबल और परमात्मा बल की कृपा से वो हिमालय को फतेह कर लेते हैं। और बहुत बार तो देखा कि बचपन में वो गूंगे थे, उनके कंठ से शब्दों का प्रस्फुटन संभव नहीं था, परंतु एक समय के साथ उनके अपनी आत्मा के बल और परमात्मा की कृपा से उन्होंने एक विद्वत आख्यान, उपाख्यान, व्याख्यानकर्ता बन गए, भाषणकार बन गए। हम हमारे जीवन में कई लोगों के संपर्क में आना हुआ जिन्होंने बताया कि पूर्व में हमारा जीवन ऐसा था कि हम चाह करके भी अपने शब्दों का उच्चारण अपने मुख से नहीं कर पाते थे, परंतु लगातार अभ्यास से और परमात्मा की कृपा से संभव हुआ कि आज मैं वरिष्ठ अधिवक्ताओं के श्रेणी में शीर्षस्थ में गिना जाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ये संभव कैसे हुआ, जब आपके कंठ से, आपके मुख से शब्दों का प्रस्फुटन नहीं होता था, आपके मुख से शब्द स्पष्ट उच्चारित नहीं होते थे, तो आज आप वरिष्ठ अधिवक्ताओं की श्रेणी में शीर्षस्थ कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि महाराज, हरिओम का जो उच्चारण है लगातार तेजी के साथ में हरिओम 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 घंटों के साथ मैंने अपने जीव का व्यायाम किया। तो एक तो जीभ्या का व्यायाम हुआ और दूसरा कि उनके जीभ्या से, उनकी रचना से, उनकी वाणी से शब्दों का स्पष्ट उच्चारण होना प्रारंभ हो गया। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास एक ऐसा गुण है, जीवन में अगर धारण कर लिया जाए तो बड़े से बड़ा काम आप फतेह कर सकते हैं, परंतु उसके साथ साथ में जो परमात्मा की कृपा है वो अत्यंत आवश्यक है। माना कि आत्मबल बहुत बड़ा बल होता है, परंतु जीवन में जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, कुछ लोग बहुत विषय गंभीर बताते हैं इसको कि कर्म बहुत बड़ा होता है कि भाग्य बहुत बड़ा होता है। बहुत बार हम सुनते हैं समाज में लोग कहते हैं, अरे ये भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करही सो तस फल चाखा, ऐसा बोलते हैं लोग। और सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म की बड़ी प्रधानता है, बड़ी विशेषता है। अगर कर्मों की प्रधानता मान लिया जाए, उनकी महिमा मान ली जाए, उनका प्रभाव मान लिया जाए, तो जो श्रमिक हैं भाई बहन, हमारे श्रमिक भाई बहन जो 8-10 घंटे श्रम करते हैं, लेबर मंडी में खड़े होके सुबह घर से जल्दी उठते हैं, सारे कार्यक्रमों को संपादित करने के बाद वो लेबर मंडी जाते हैं, वहाँ 2 घंटे खड़े रहते हैं, फिर उन्हें कोई श्रीमान पुरुष ले जाता है, फिर वहाँ 8 घंटे उनसे मेहनत लेता है, फिर 300 रुपये, 350-400 रुपये उनको देता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल बाज़ार में गए और आपका सस्ता सामान खरीद लिया, बाद में डंप कर लिया और समय के साथ उसको तिगुना चौगुना दाम में बेच लिया और वो लग्जरी जीवन जी रहे हैं, अर्थात समृद्ध और संपन्न जीवन जीते हैं। एक बहुत श्रम करने के बाद भी एक सीमित आय को प्राप्त कर रहा है, एक बहुत आंशिक श्रम करने के साथ और बृहद और व्यापक अर्थ को प्राप्त कर रहा है, पुरुषार्थ को, श्रम को प्राप्त कर रहा है। तो जीवन में कर्म की प्रधानता तो है, इसमें दो राय नहीं है, परंतु भाग्य भी आपके साथ में हो तो
कर्म करने का जो प्रतिफल है, जो उसका पुरुषार्थ है, जो उसका पारिश्रमिक है, वो ज़्यादा बड़े पैमाने में आपको प्राप्त होता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक ही मुहूर्त में, एक ही तिथि में, एक ही घड़ी में, एक ही दिन में, एक ही नक्षत्र में एक जो जीव का धरती में आगमन हो रहा है, वो मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली अथवा वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रिया, वुहान और बीजिंग, ऐसे बड़े बड़े महानगरों में श्रीमान पुरुषों के यहाँ एक जीव जन्म लेकर धरती पे आ रहा है। और एक जीव आदिवासी, गिरवासी, जहाँ पे भुने चने चबाने तक के लिए नहीं, एक वही दिन है, वही मुहूर्त है, वही घड़ी है, वही नक्षत्र है, वही राशि है, दोनों का एक जीव आता है तो अत्यंत आह्लाद प्रसन्नता लेके आता है, और वो स्वर्ण का कटोरा और चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है। और एक जीव आता है, उसके चूँकि माँ भी कुपोषण का शिकार है, उसको दुरुस्त आहार नहीं मिला, तो स्तन में दुग्ध नहीं है, बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रही है, भुने चने नहीं है खाने के लिए, और हाथ सेकने के लिए कोयला की व्यवस्था नहीं है, अत्यंत विपन्नता है, अत्यंत गरीबी है। जबकि दिन एक ही है, मुहूर्त एक ही है, घड़ी एक ही है, चौघड़ी एक ही है, राशि एक ही है, नक्षत्र सब एक है, परंतु अब वहाँ भाग्य की विशेषता है। तो एक व्यक्ति अत्यंत भाग्य, क्योंकि प्राप्ति पुण्य कृताम लोका, जीवन में पुण्य भी तो कोई चीज है, वो जीव पुण्य लेके आता है। प्राप्ति पुण्य कृताम लोका नुखित्वा सासुति समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। जो योग भ्रष्ट व्यक्ति होता है, योग भ्रष्ट व्यक्ति में क्या होता है, जो इस जन्म में बहुत योगी है, साधक है, उपासक है, चिंतक है, लेखक है, घोर साधना कर रहा है, परंतु साधना का प्रतिफल इस जन्म में प्राप्त उसको नहीं हुआ, तो बहुत बार वो निराश होके, हताश होके, व्यग्र होके, व्यथित होके, व्याकुल और विहल होके अपने पद को छोड़ देता है। उसे लगता है कि सब समय की बर्बादी है, ये हमारा जो उपक्रम है, जो हमारा ये साधना है, जो हमारी तपस्या है, जो हमारा दान है, जो हमारा पुण्य है, जो हमारा ये सेवा कार्य है, ये सब निरर्थक जा रहा है, इसका कोई पुण्य नहीं प्राप्त हो रहा है। तो मन में खिन्नता आती है और वो उस मार्ग को छोड़ देता है। परंतु भगवान श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम लोगों को वचन देते हैं। दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, नेहाभि क्रमनाशोस्य प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मप्पस्य धर्मस्य त्रायतो महितो भयात। स्वल्प छोटा सा प्रयास धार्मिक दिशा, आध्यात्मिक दिशा में किया गया एक छोटा सा प्रयास, छोटा सा पुण्य, छोटा सा उपक्रम, छोटी सी साधना भी कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं होती। वो धीरे 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 बढ़ती रहती है, एक समय के साथ आपके भाग्य से जुड़ करके और आपको परम आनंद और सद्गति प्रदान करती है। स्वल्पमप्पस्य धर्मस्य त्रायतो महितो भयात्। तो प्राप्ति पुण्य कृताम लोका नुखित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम पुरुषों के यहाँ, श्रीमान पुरुषों के यहाँ, संपन्न और समृद्ध व्यक्तियों के यहाँ। हमारे भारत में कई लोग ऐसे हैं, अंबानी परिवार है, अडानी परिवार है, टाटा परिवार है, महिंद्रा बिरला परिवार है, सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ जीव जन्म लेता है तो वो वहाँ जाके तप नहीं करता है। तपस्वी लोग जो घोर कंदराओं में तप कर रहे हैं और जो संकल्प के साथ जो चाहते हैं कि मुझे मोक्ष नहीं, मुझे धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, बल विद्या और विभूति की प्राप्ति हो भगवान, और उनका अनुष्ठान पूरा होने से पहले मन खिन्न हो गया, अनुष्ठान साधना छोड़ दी, तो चूँकि वहाँ नाश नहीं है, किसी भी पुरुषार्थ का नाश नहीं है, किसी भी पूजा उपक्रम का नाश नहीं, किसी भी साधना का समापन नहीं है। आपने अगर किया है तो आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। तो वही जीव जो इस जन्म में घोर तप करते हैं परंतु कुछ प्राप्त ना होने के बाद उनका मन बड़ा खिन्न हो जाता है, उस साधना को पदभ्रष्ट रहते हैं, अर्थात उस पद को चलना छोड़ देते हैं। और वही ऐसे जीव इस श्रीमान पुरुषों के यहाँ, संपन्न और समृद्ध व्यक्तियों के यहाँ, क्योंकि वो कामना धन की थी, कामना यश की थी, कामना कीर्ति की थी। हालांकि भक्ति के मार्ग में कामना से विहीन होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई काम संकल्प मन में नहीं होना चाहिए। यस्य सर्वे समारंभ
काम संकल्प वर्जिता। भक्ति में तो काम संकल्पों का वर्जन बताया गया है। मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई संकल्प नहीं। संकल्प और विकल्प से परे बताया गया है भक्ति मार्ग को। यस सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। पंडित कहा गया उसको। पंडित माने जो सब कुछ जान के परम सद्गति, परम शांति, परम आत्म तत्व की ओर अग्रसर हो जाए, बढ़ जाए, पहुंच जाए। पहुंचे हुए व्यक्ति का नाम पंडित। वही पंडित है, ज्ञाता है, ज्ञानी है और ज्ञेय है। जो सारे कर्म बंधनों से छूट जाए, मुक्त हो जाए, वो पंडित। और वो कब होगा? जब आप ज्ञान अग्नि में, ज्ञान की हवन कुंड में सारे अकर्म, विकर्म, कुकर्म, सत्कर्मों को स्वाहा इदम विष्णवे स्वाहा भगवान नारायण के चरणों में आहूत कर दें। शुभा शुभ फलैरैवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा मामुपैस्यतान्ते। परमात्मा के श्री चरणों में सब कुछ आप समर्पित कर दीजिए। जो आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अथवा कोई धोखे से पाप भी हो जाता है तो भी परमात्मा के ही चरणों में समर्पित कर दीजिए। यत् करोसि यदस्रासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुस्वा मदर्पणम। भगवान कहते हैं कि सब कुछ तू मेरे अर्पित कर दे और तेरा जीवन फिर मैं चलाऊंगा। फिर अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाम पर्युपास्ते तेषाः नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं आपका योगक्षेम मैं वहन करूंगा। आप सभी ने भारतीय जीवन बीमा निगम की बोर्ड पढ़े होंगे। उस बोर्ड में एक संस्कृत का आधा वाक्य लिखा रहता है। अगर ध्यानपूर्वक कभी आपने पढ़ा हो तो उसमें लिखा होता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। अब भारतीय जीवन बीमा निगम को कौन बताए कि आपने हमारा योगक्षेम वहन करने का झूठ मूठ का वादा हमको दिया है। परंतु भगवान श्री कृष्ण उन्होंने हमको सत्य वचन दिया है कि यदि तू मेरा अनन्य भक्त हो जाएगा, मेरा चिंतन करेगा, मेरे गुण नाम और रूप का लगातार चिंतन करता हुआ नाम को जपेगा तो मैं तेरे जीवन का योगक्षेम मैं वहन करूंगा। कैसे करूंगा? जैसे पवित्र बड़ी बड़ी महान नदियां गंगा, गोमती, घाघरा, बेतवा, झेलम, सरयू और क्षिप्रा, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, ऐसी महान महान नदियां समुद्र का योगक्षेम वहन करती। समुद्र को कभी नहीं आपने बढ़ते घटते देखा होगा। समुद्र एकदम स्थिर रहता है और ये महान महान नदियां जल ढो ढो करके जाने कहाँ से हजारों मील की यात्रा तय करके समुद्र का योगक्षेम वहन करती हैं। उसी प्रकार से परमात्मा भी हमारा योगक्षेम वहन करता है। कब वहन करता है? जब अनन्या चिंतयन्तो माम, आपके जीवन में अन्य 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 ना हो, अनन्य हो। अनन्य कैसा? जब पांचाली का चीरहरण हो रहा था तो उसने अपने पति युधिष्ठिर की ओर निहारा कि मेरा पति युधिष्ठिर धर्मात्मा है और धर्म पुरुष के रहते मेरा चीरहरण नहीं हो सकता है। लाज के मारे युधिष्ठिर ने अपना सिर नीचे को कर लिया तो भीम की ओर कि भीम मेरा पति 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, इसके रहते मेरा चीरहरण नहीं हो सकता है। भीम की ओर निहारा तो भीम ने भी नेत्र नीचे कर लिए। अर्जुन की ओर निहारा कि इसके गांडीव की टनकार से त्रिलोक कांप उठता है और अर्जुन के रहते मेरी लाज नहीं जा सकती। अर्जुन ने भी सिर नीचे कर लिया। नकुल सहदेव की ओर निहारा, भीष्म पितामह की ओर, भीष्म पितामह दृढ़ प्रतिज्ञी और महाधर्मयुक्त धर्म मार्ग पर चलने वाले भीष्म गंगा पुत्र के रहते तो लाज एकदम बच जाएगी, मगर भीष्म पितामह ने भी नेत्र नीचे कर लिए। और नीतिमान विदुर, जिस सभा में नीतिमान विदुर हो, जिसकी नीति का लोहा संपूर्ण राज्य मानते हो, ऐसे काका विदुर के रहते लाज हमारी जरूर बचेगी, मगर विदुर ने भी नेत्र नीचे कर लिए। विदुर ने और जिस सभा में साक्षात गुरु रूप द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे धुरंधर हो, वहाँ
मगर उन लोगों ने भी नेत्र नीचे कर लिए। अंत में जब कोई सामने खड़ा नहीं हुआ, उस सभा में बड़े बड़े योद्धा, लड़ाके, पुरुषार्थी, पराक्रमी और धर्मवीर, धर्म योद्धा सबके रहते जब पांचाली का चीर हरण होने लगा तो उसने कृष्ण को याद किया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। भगवान दौड़ पड़े मतलब वो कहीं ऐसा नहीं कि वो दौड़ के कार से, मर्सिडीज से, BMW से, घोड़ा से, हाथी से, गरुड़ से आएंगे। वो प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान में प्रकट है परमात्मा। कैसे प्रकट है? जैसे सूर्य की किरणों में जल प्रकट है, उसी प्रकार से यथा सर्वगतम सौक्ष्म्या दाकाशम नोपलिप्यते। जैसे आकाश धरती से लिप्त है, आकाश होते हुए भी नहीं है और सूर्य के किरणों में जल है मगर दिखाई नहीं पड़ता, उसी सर्व परमात्मा प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि मा चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना। तो दौड़ के आया कहीं बाहर से, कार लेके, गाड़ी लेके, घोड़ा लेके, हाथी लेके, गरुड़ में बैठ के। ऐसा नहीं कि भागता कहीं चला आया, वो स्वयं ही वहीं प्रकट हो गया, उसके भाव में दौड़ता चला आया। जैसे जैसे याद किया और जब पूर्ण भाव में पूर्ण वेग हुआ, पूर्ण विश्वास हुआ, पूर्ण आस्था जगी तो प्रकट हो गया और वो अप्रत्यक्ष रूप से चीर बढ़ने लगी। कोई देख नहीं पाया उनको, परंतु वो दुस्साहसन का दुस्साहस का नाम ही दुस्साहसन है। जब वो खींचता रहा, अंत में धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ा तो रुक्मिणी ने पूछा कृष्ण को, अरे भाई आपने इतनी देर क्यों लगाई? आपकी बहन है पांचाली, आपके तो भक्त हैं। कृष्णा उसको बोलते हैं, आपने इतना समय क्यों लगा लिया उनकी लाज बचाने में, इतना देर क्यों लगाई आपने? तो श्री कृष्ण कहने लगे कि अरे रुक्मिणी, ये मेरी बहन तो है, मेरी भक्त भी है, मेरे प्रति समर्पित है, आस्थावान है, परंतु इसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। उस सभा में इसने अपने पतियों की ओर देखा, हम बैठे थे कि मुझको याद करे, हम तो बैठे ही थे, परंतु इसने अपने पतियों को याद किया, अपने ताऊ जी को, गुरु जी को, काका जी को, सबको याद किया। जैसे हम जब संकट में आते हैं तो हम पिताजी को, बेटा जी को, काका जी को, मामा जी को, मौसी जी को, बुआ जी को, मामी जी को, ताई जी को, अधिकारी जी को, स्वामी जी को, सबको याद करते हैं, परंतु जिसको याद करना चाहिए, जो हर क्षण हर पल प्रकट है, हम उससे नहीं याद करते। बाकी सबको याद करते हैं और जो हर क्षण सहायता के लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है, हर क्षण हर पल हर स्थान में, उसे याद हम नहीं करते। जैसे आपने कथा सुनी होगी प्रहलाद जी की, उसको कढ़ाई में जलाया गया, सर्पों से डसवाया गया, विष का पान करवाया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, होली में जलाया गया, फिर भी नहीं मरा तो हिरण्याकश्यप कहने लगा कि मेरे सामने इसको ले आओ। जब हिरण्याकश्यप ने पूछा कि अरे प्रहलाद बता विष्णु कहाँ है, तेरा राम, तेरा कृष्ण कहाँ है, तो उसने कहा कि हम में राम, तुम में राम, खग में राम, खम्भ में राम। कौन सी जगह जहाँ नहीं पिताजी, मैं कहाँ बताऊँ कि राम कहाँ नहीं है? वो खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, झील में, झरने में, नदी में, सरिता में, सरोवर में, पेड़ में, डाल में, खाल में, जड़ में, गंध में, मकरंद में, सुगंध में, सभी जगह तो है। हम में, आप में, खम्भ में, कौन सी ऐसी जगह जहाँ नहीं है? तो कहने लगा इस खम्भ में है, बोले हाँ इसमें भी है। और जैसे ही उसने जोरदार एक गदे का प्रहार किया तो भगवान नरसिंह वहाँ से प्रकट हो गए। बोलो श्री नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान वहाँ प्रकट हो गए तो थे नहीं, परंतु सब जगह थे। तो जो भक्ति का विश्वास है, भक्ति की जो श्रद्धा है, वही श्रद्धा विश्वास उसको प्रकट कर देती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्तीं सिद्धा स्वांति समेश्वरम। बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के परमात्मा का दर्शन नहीं आप कर सकते हैं। तो उसी जगह प्रकट हो गया। तो पांचाली का चीरहरण न हो, मैं तो वहाँ खड़ा ही था, परंतु उसने अपने पति की ओर देखा, अपने गुरु जी की ओर देखा, काका जी की ओर देखा, धृतराष्ट्र की ओर निहारा किए, धर्मराज हैं सब बचाएंगे। जब उसने मुझे याद किया तो हम उसी समय प्रकट हो गए, उसी समय। तो याद तो कोई करे, हम तो खड़े हैं। यदि तू चाले एक पग तो मैं चालूं पग 60, तू न चले यदि एक पग तो मैं लोहे की लाट।
मैं लोहे का स्तंभ हूँ। अगर तुम मेरी तरफ, तुम माने जीव आत्मा की ओर जब जाएगा, कृष्ण माने, राम माने, नारायण माने, कहीं बाहर कोई नहीं कि स्थान कहीं बाहर बैठा हुआ है, अंदर की ओर जब आप चलेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि कृष्ण ने मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। तो मेरी भक्ति करो मतलब किसकी भक्ति करो? माने अपनी आत्मा की ही भक्ति करो, क्योंकि आत्मा ही कृष्ण का साक्षात स्वरूप है और आत्मा से ही पूरा शरीर संचालित है। जब निकल जाएगी तो ये बड़े से बड़े पहलवान और बड़े से बड़े रेसलर और बड़े से बड़े क्रिकेटर, बड़े से बड़े गायक बजायक, कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन और न्याय, जो बड़ा बड़ा स्थान प्राप्त कर चुके हैं, गोल्ड मेडल, पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं, उनकी क्षमता नहीं कि आत्मा के निकलते कुछ कर सकें। बहुत बड़े रेसलर हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े पराक्रमी, बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान अधिवक्ता हैं, बड़े प्रवचनकार हैं, आख्यान, उपाख्यान, व्याख्यान, संबोधन, उद्बोधन, कथावाचन के क्षेत्र में बड़ा उनका नाम है, परंतु आत्मा निकलेगी तो एक शब्द उनकी वाणी से निकलने वाला नहीं है। तो वही तो कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है। तो विष्णु विष्णुमयम, जो पूरे विष्णु में व्याप्त है, वो विष्णु, माने अणु, विष्णु माने जो अणु रूप में, वीर रूप में, रक्त रूप में आपके अंदर, बीजम माँ सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम माँ बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम माँ। वो जो अणु है, जो चाहे चिड़िया हो, गधा हो, घोड़ा हो, मछली हो, सांप हो, गिलहरी हो, छिपकली हो, नेवला हो, सर्प हो, हम मनुष्य हो, सब वीर से ही उत्पन्न हैं। और जो अणु रूप में परमात्मा जिसका अंश है, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए उसको ईश्वर का अंश कहा गया है। तो जब कृष्ण कहते हैं कि हमारी भक्ति करो, तो हमारी माने आत्मा की भक्ति आप शुरू कर दो, अपनी आप की भक्ति आप शुरू कर दीजिए, और वही परमात्मा की भक्ति है। इसलिए अनन्या चिंतयन्तो माम, पूर्व वाला श्लोक है उसको पूरा करते हैं। ये जनाम पर्युपास्ते तेषाः नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहम्यहम्। आपका योगक्षेम मैं वहन करूंगा। आप मेरा चिंतन करिए, मेरे नाम का जप करिए, मेरे स्वरूप का ध्यान करिए और मेरे गुणों का अनुभूति करिए। तो मैं श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद स्वरूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाये श्री कृष्णाय वयम नमः। और कृष्ण उसका नाम है। पूरे ब्रह्मांड का संचालन की व्यवस्था उनके पास है। सत्य, आनंद और चित्त, सत्य चित्त आनंद, इसलिए सच्चिदानंद कहा जाता है उनको। सत्य स्वरूप, चित्त माने आत्मा स्वरूप और आनंद स्वरूप। सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद स्वरूपाय, जो सत्य का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है और आत्मा का स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद स्वरूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व की उत्पत्ति का जो हेतु है, कारण है, कारक है, क्योंकि बिना कार्य के, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुर प्रकृति रुच्यते पुरुषा दुख सुखानाम भोक्तुक्ते हेतु रुच्यते। बिना कारण के कोई कार्य संसार में होता नहीं है। तो संसार की उत्पत्ति का जो कारण है वो परमात्मा ही है, हेतु है, उसका कारक है, कारण है स्वयं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और कर्ता क्या है? तापत्रये विनाशाये, जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तापों का समूल नष्ट कर देता है, अपने आप में सोच लेता है इसको। जैसे बालू में जल डालो तो बालू उसको सोच लेती है, जैसे अग्नि में फूस फेंक दो अग्नि जला देती है, तो उसी प्रकार से परमात्मा उसको जार्व कर लेता है, उन तापों को हरण कर लेता है, उसको भक्ष लेता है, उसको खा लेता है। तापत्रये विनाशाये, और नाम क्या है उनका? जब ये काम है, ये फैक्ट्री है, बंगला है, रूप है, नाम, तो फिर नाम तो होगा श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण उनका नाम है। ऐसे परम पुरुष, विराट पुरुष, व्यापक पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण को आप निरंतर याद करिए। सततम कीर्तयन्तो माम इतन्तक्ष दृढ़व्रताम नमस्यांतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनन्य होकर के उनका चिंतन करिए। जब आप अनन्य जीवन में हो जाएंगे तो परमात्मा आपका योगक्षेम वहन करने लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या काम नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाता है। लोग आप करके देखिए। आप जिसको कहीं रोजगार न मिलता हो, जिसको कहीं रोजगार न मिलता हो, आप हमारे आश्रम
सिद्धनाथ धाम में आ जाइए और आप 8 घंटे 4-5 घंटे सुबह और 4-5 घंटे शाम को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। मैं जो दिहाड़ी है जनरल के 8 घंटे काम की, उससे 50 रुपये बढ़ा के और 100 रुपये बढ़ा के 500 रुपये आपको दक्षिणा हम देंगे। आप आइए आश्रम में हमारे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पवित्र होके विधि हम बताएंगे, आप करिए बैठ के, मगर वो नहीं करेंगे। दुनिया के बकवास करन माँ जिभ्या ना कट जाती, ये कलाम शुभ नाम ले माँ नस नस दे पिराती। जब ऐसे बैठना पड़ेगा तो 1 ही घंटा में कमर दर्द करेगी, कंधा दर्द करेगा, खांसी निकल जाएगी, जुकाम आ जाएगा, नाक खजुआएगी, यहाँ खजुरी मच जाएगी। 1 ही घंटे में 8 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो भी संभव है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभ्यास से संभव है। शनै शनै रूपरमेद बुद्धया धृत गृहीतया आत्म संसम मनः कृत्वा ना किंचिदपि चिंतयेत। और यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियमयी तदात्मन्येवो वसम नयेत। शनै शनै हो जाएगा। तो आप अगर परमात्मा के प्रति लगातार निष्ठावान है, आस्थावान है, विश्वास है, तो आपको जीवन में आनंद आएगा। ये मेरा अनुभव है। अनुभव के आधार पे चित्रकूट हम गए और देखा कि बियाबान पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, और वहाँ भी साधु रह रहे, और साधु जो रह रहे हैं ऐसा नहीं कि भूखे मर रहे हैं, हमसे तुमसे श्रेष्ठ अच्छा जीवन वो जी रहे हैं। और हिमालय की तरह की, कभी आप उत्तराखंड गए हो, तमाम साधु वहाँ पड़े और आपसे अच्छा जो उनके यहाँ सेवा हमारी हुई, जो उन्होंने हमको आतिथ्य दिया, जो सत्कार दिया, वो हमको अच्छे घरों में नहीं मिल पाता। वहाँ कहाँ से पहुँच रहा है? वो परमात्मा के प्रति बहुत निष्ठावान है, इसीलिए पहुँच रहा है। तो इस श्लोक जो हमारा था उसको पूरा करते हैं कि मोकम करोति, जो पहले वाला श्लोक था वहीं आते लौट के, मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपात महम वंदे परमानंद माधवा। वो परमात्मा ऐसा है कि अगर उसको याद करेंगे तो जीवन में सब कुछ संभव है। इसलिए आज के प्रातःकालीन सत्संग सत्र का शुभारंभ यहीं पे हो रहा है। मैं पुनः एक बार आप सभी के जीवन में अत्यंत आनंद रहे ऐसी कामना करता हुआ वाणी को विराम करता हूँ। ओम